इस गणित के बाद आप समझ जाइएगा कि ब्रीडिंग क्यों जरूरी है। अगर 305 दिन में आप ड्राई नहीं किए तो फिर 306वां दिन से ये गाय आपका 1 लाख रुपया खाना शुरू गोबर है, ब्लैक गोल्ड है, इसको आप ठान लीजिए और इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पीके के डेयरी टेक्निक में। आज हमारे पीछे जो आप फार्म देख रहे हैं ये टीडीएम डेयरी फार्म मोकामा है। इस फार्म का मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है और इससे छोटे छोटे पशुपालक को बहुत बेनिफिट हुआ है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और थैंक यू बोलते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आज जो ये वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है कि अगर कोई डेयरी फार्मिंग करता है तो किस तरह इसका क्या गणित होना चाहिए, साल में एक गाय से 1 लाख रुपया कैसे कमा सकते हैं, गोबर से महीने में आप 60,000 कैसे कमा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी लेंगे, इस वीडियो पे बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए मिलवाते हैं संभव जी से और सारी जानकारी लें। अब जी स्वागत है हमारे चैनल पीके के डेयरी टेक्निक में। आपका मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है और यह वीडियो जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक पे बात होने वाला है। बताएं डेयरी फार्मिंग में क्या गणित होना चाहिए जिससे पशुपालक अच्छा कमा सकते हैं। देखिए, कोई भी काम आदमी करता है तो उसका मेन जो उद्देश्य रहता है पैसा कमाना, और पैसा कमाना कोई ख़राब चीज़ भी नहीं है। दुनिया चल रहा है पैसा पे ही चल रहा है। जो हम लोग का जो गणित है पैसा कमाने का, वो आपको आज हम बताएंगे। सबसे पहले तो डेयरी में कितने लीटर का गाय लाना चाहिए और उससे क्या कमाई होगा। तो मेरे हिसाब से 25 लीटर के नीचे का गाय मत लाइए। 25 लीटर तक का आप 25 के ऊपर का गाय लाइए, मैनेज कर सकते हैं 30 लाइए, 35 लाइए, जितना मैनेज कर सकते हैं 25 के ऊपर का गाय लाइए। तो हम 25 लीटर के गाय का गणित आपको बताएंगे। कोई भी गाय अगर 25 लीटर का आप लाइएगा तो एचएफ गाय 25 लीटर का, और जर्सी अगर 25 का ले आए तो ये गणित अलग हो जाएगा। इसमें मुनाफा आपका बढ़ जाएगा। अच्छा 25 का HF जर्सी का, तो हम HF का आपको कह रहे हैं। तो HF में क्या है कि आप जब 25 लीटर का गाय लाइएगा, शुरुआती आपको 3 से 4 महीना तक वो 25 लीटर दूध करेगी। उसके 3 महीना 90 दिन 120 दिन होने के बाद गाय जो है धीरे धीरे उसका दूध घटना शुरू होगा और धीरे धीरे वो गाय आपका 25, 24, 23 करते करते आप जब आपका 300 दिन हो जाएगा तो वो गाय 12 लीटर पे आ जाएगी और 10 लीटर पे आप उसको ड्राई करिएगा। अच्छा 300, तो ये 305 दिन का गणित है। 25 लीटर गाय शुरू 4-5 महीना 25 करेगी, 4-5 महीना 12 करेगी, कभी 15 करे, 14 करे, 16 करे, 20 करे। तो अगर आप औसत निकालिएगा तो 300 दिन में वो 18 लीटर का औसत आएगा। अच्छा, आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो 19-20 का औसत आएगा। मैनेजमेंट खराब है तो 17-18 का औसत आएगा। यानी कि किसान का जो ड्राई पीरियड होने वाला है, ड्राई जब करेंगे मवेशी का, तो उस समय भी 10 लीटर मिनिमम दूध देगी। 10 लीटर मिनिमम देगी अगर 305 दिन में आप कंसीव कर गई और 305 दिन में वो रख ली। तो 305 दिन का आप गणित रखिएगा तो आपका जो है 305 दिन में 18 का अगर आप निकालिएगा तो आपको 5500 के आसपास गाय दूध करेगी, 5500 लीटर के आसपास। और अगर आपको डेयरी कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप 45 रुपये आप दूध बेचिए। अगर आपको सुधा अमूल में दूध देना है तो उसके लिए आप डेयरी मत करिए। तो आप अपना थोड़ा एफर्ट लगाइए और 45 में दूध बेचने का करिए। तो 45 का अगर आप रेट रखिएगा 5400 का, तो आपको आएगा 2,47,000 के आसपास आपका रेवेन्यू आएगा 305 दिन में। सोचिएगा कि 2.5 लाख रेवेन्यू आ गया थी, तो रेवेन्यू है, आपको पैसा कितना है, इसमें आपका खर्चा भी होगा। तो जो लोग अपने से फार्म कर रहे हैं उसमें लेबर का खर्चा नहीं आएगा, तो उसका गणित अलग हो जाएगा, थोड़ा सा उसको मुनाफा ज़्यादा होगा। और जो लेबर रख के कर रहे हैं उसका थोड़ा सा अलग गणित आएगा, उसको थोड़ा सा कम मुनाफा आएगा। तो उसमें सबसे पहला जो खर्चा आता है, अगर 18 का एवरेज है तो आपको 7 किलो अनाज रोज खिलाना है 305 दिन तक। अच्छा, 7 किलो अनाज, अच्छा अनाज देने जाइएगा तो 35 रुपये किलो से कम में आपको नहीं मिलेगा। यानी कोई भी फीड अच्छा फीड 35 रुपये से कम में नहीं मिलेगा। तो रोज का आप 7 किलो खिला रहे हैं। 7 किलो खिला रहे हैं मतलब कि 250 रुपया का आप फीड खिला रहे हैं। 250 का फीड हो गया। इसके आप 6 किलो भूसा खिलाइएगा। अगर आपके पास साइलेज हरा चारा का नहीं है तो 6 किलो खिलाइएगा। तो 6 किलो भूसा हो गया, मतलब कि अगर सबसे महंगा दिखे 10 रुपये किलो भूसा मिल रहा है, यानी 60 रुपया। कभी आपको 6, 5, 6, 7, 8 में भी मिलेगा, कभी 10, 11, 12 में। तो 10 रुपये एवरेज रखिए। 60 रुपया हो गया, 250 प्लस 60 रुपया 310 रुपया हो गया। इसके अलावा आपको रोज जो है दवाई पे खर्चा आएगा 25 से 30 रुपये का। 30 रुपया दवाई पे खर्चा रखिए तो हो गया 340 रुपया। हो सकता है किसी दिन 10 दिन तक आपको कोई खर्चा ना आए दवाई पे। हो सकता है किसी दिन आपको 400, किसी दिन 1000 खर्चा आ जाए। तो औसतन 30 रुपया आपको दवाई पे खर्चा आएगा। तो 340 रुपया आपका हो गया खर्चा। इसके अलावा अगर आप लेबर रखे हुए हैं तो लेबर पे आपका 25 से 30 रुपया रोज का खर्चा है, तो 370 रुपया हो गया। इसके अलावा हरा चारा पे अगर आप हरा चारा दे रहे हैं
तो 30 से 40 रुपया आपको हाजरा पे खर्चा है, तो 40 तो आपका 400 रुपया गणित आ गया। 18 लीटर दूध पे आपका 400 पे खर्चा आ गया। 400 रुपये खर्चा आ रहा है। इसके अलावा मिसलेनियस बहुत सारा खर्चा होता है जो कि आपको पता नहीं चलता है, तो आप इसमें 30 से 40 रुपया और जोड़ दीजिए खर्च, जो आपको पता नहीं है और खर्चा हो जाएगा। मतलब हम आपको ऐसा गणित दे रहे हैं कि उससे ज़्यादा खर्चा ना आए। तो 440 रुपया आपका रोज का खर्चा आ गया। अब 440 रुपया रोज का 305 दिन के लिए, तो इसको आप जब गुना करिएगा तो आपको 1,30,000 के आसपास आएगा। 1,30,000 के आसपास आपका 10,000 इसमें और जोड़ दीजिए थनेला पे खर्चा। तो थनेला पे खर्चा मतलब कि 305 दिन में आपको 250 लीटर हम दे रहे हैं थनेला पे, मतलब औसतन रोज 1 लीटर आप थनेला पे जा रहा है। इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ये खर्चा बहुत कम पे आ जाएगा। लेकिन हम 10,000 मैक्सिमम करके आपको खर्चा बताए तो 1,30,000 प्लस 10,000 1,40,000। आपका आमदनी कितना था? 2,47,000। तो 1,40,000 का खर्चा हो गया। इसके ऊपर आप 10,000 और जोड़ दीजिए और खर्चा हो सकता है, तो 1.5 लाख का आपको खर्चा है। 2,47,000 का आमदनी है 25 लीटर के गाय में। और 25 लीटर का जो लोग गाय बोलता है वो असली में 18 लीटर का ही गाय होता है, 25 लीटर का गाय नहीं होता है, क्योंकि औसतन वो 18 लीटर करेगी। अच्छा, हो सकता है कभी 25 करे कभी 15 करे, तो उसको आप 18 लीटर का गाय समझिए। तो इसमें क्या है कि 1 लाख रुपया आपको फायदा। आपको लगेगा कि इससे तो अच्छा बिजनेस नहीं है, सब काम छोड़ के यही काम करते हैं, लेकिन इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है। हाँ, वो क्या है? 305 दिन में आपको गाय ड्राई कर लेना है। अगर 305 दिन में आप ड्राई नहीं किए तो फिर 306वां दिन से ये गाय आपका 1 लाख रुपया खाना शुरू करेगी। धीरे धीरे 307वां दिन 8वां दिन रोज आपका पैसा खाएगी। और जैसे जैसे दिन भरेगा ये आपका प्रॉफिट खाते खाते एक दिन ऐसा आएगा कि अपना 1 लाख प्रॉफिट खा लेगी और फिर आपका घर का पैसा खाएगी। तो पहला जो अच्छा मंत्र है डेयरी में, 1 साल में 1 बच्चा करना है। गाय 2 से 3 लीटर दूध कम करे, लेकिन 1 साल में 1 बच्चा कर दे। 305 दिन में गाय ड्राई हो जाए, तब आपको 25 लीटर गाय 1 साल में 1 लाख रुपया देगी। गणित में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मंत्र समझिए कि 1 साल में 1 बच्चा चाहिए। कोई पशुपालक 25 लीटर की गाय लाते हैं, उसका एवरेज मिल्क 18 लीटर होता है, और कम से कम अगर साल में 1 बच्चा लेते हैं तो 1 लाख रुपया उनका प्रॉफिट होता है जी। इसमें और क्या क्या गणित है जिससे वो मुनाफा को बढ़ा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो गाय खाएगी तो 2 चीज देगी, एक दूध देगी, एक गोबर देगी। तो दूध से तो आप पैसा कमा लिए, अब गोबर से पैसा कमाना है। तो गोबर भी ब्लैक गोल्ड बनाइए, गोबर से भी पैसा कमाइए। जैसे हम लोग जो करते हैं हम लोग बताएंगे, और भी बहुत सारा साधन है। तो हम लोग के यहाँ देखिए रोज का जो है जितनी भी गाय है उसमें 1500 से 2000 किलो गोबर होता है। तो 1500 से 2000 किलो गोबर का हम लोग क्या है कि उसको लकड़ी बनाते हैं। तो 3 किलो का एक लॉग लकड़ी बनता है गीला गोबर का। तो 3 किलो का एक लॉग बनता है लकड़ी का। सूखने के बाद वो 1 किलो के आसपास हो जाता है। जैसे कि 1800 किलो गोबर जब सूखने के बाद 600 किलो का सूखा लकड़ी बनता है। 600 किलो का सूखा लकड़ी मतलब समझिए कि 15 मन लकड़ी। आज कहीं भी जाइएगा तो 200 रुपये से कम में लकड़ी कहीं नहीं मिल रहा है। जलावन वाला तो और महंगा रहता है, लेकिन 200 से नीचे कहीं नहीं आपको मिलेगा। तो 200 इंटू 15 मन मतलब 3,000 रुपये आपको रोज का गोबर से यहाँ पे इनकम हो रहा है। अब आप इसमें खर्चा देख लीजिए। तो खर्चा है कि 3 आदमी लगेगा। 3 आदमी को अगर आप 400 रुपये दिन का रखिए तो 1200 रुपया का खर्चा हो गया। और इसमें 300 रुपया और आप खर्चा जोड़ दीजिए, बिजली हो गया, मशीन का मेंटेनेंस हो गया, सब। तो इसमें आपको 200 रुपये ज़्यादा खर्चा रहेगा, हम 300 ऐड कर दे रहे हैं। तो 1500 का आपका खर्चा है और 1500 रुपया जो है आपका पूरा नेट जो है आपका प्रॉफिट है मेरे यहाँ। अच्छा, 100 गाय पे 1500 का आप इसको महीना में लीजिएगा तो 45,000 रुपया का हम लोग को बचत हो रहा है गोबर को लकड़ी बनाने में। इसके अलावा मेरा 3 जो स्टाफ है इसमें लगा हुआ है और इसका कैपेसिटी जो है 1 घंटा में 300, मतलब अगर दिन का 3 से 4 घंटा भी चलेगा तो पूरा दिन का गाय का गोबर को लकड़ी बना देगा। और इसके बाद स्टाफ फ्री रहता है, तो जैसे हरा चारा काटना हुआ और भी कोई काम हुआ तो वो काम कर लेता है। इसके अलावा लकड़ी 5 दिन हम नहीं बनाएंगे, हमको स्टाफ का कमी हो गया। तो यहाँ का जो 3 स्टाफ है तो लेबर मैनेजमेंट आपका यहाँ अच्छा हो सकता है। यहाँ का स्टाफ को आप गाय में लगा सकते हैं, तो आपको एक जो है कि मेंटल कुशन रहता है
कि आपको मानसिक शांति रहता है कि यहाँ से अगर किसी स्टाफ के यहाँ कोई दिक्कत हो गया कि घर में बीमारी हो गया, उसको घर जाना पड़ा, तो मेरे पास एक्स्ट्रा आदमी है जो कि हम कभी भी इसमें लगा सकते हैं। यानी ये लेबर मैनेजमेंट, बहुत अच्छा लेबर मैनेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। और इसके अलावा आपको इनकम भी हो रहा है, आपके पास गोबर फ्री है, उस हिसाब से हम गणित दे रहे हैं। हाँ, कहीं से आप गोबर खरीद के ला रहे हैं तो ये गणित बदल जाएगा, लेकिन क्योंकि आपके पास गाय है तो आपके पास यहाँ पे गोबर फ्री में है। बहुत लोगों का प्रश्न होगा कि हमारे यहाँ तो 1500 रुपये टेलर बिक जाता है, तो हम इसको गोबर को लकड़ी क्यों बनाएं? देखिए, सबसे पहले तो आपका लेबर मैनेजमेंट अच्छा होगा। इसके अलावा गोबर आपका बिकेगा, एक दिन में तो नहीं बिकेगा, आपके यहाँ 2 महीना 3 महीना रहेगा, तो गोबर से थोड़ा सा गंदगी भी फैलता है। जैसे यहाँ पे आप दिखाइए, अब ये गोबर का लकड़ी बना हुआ है, कितना साफ सुथरा लग रहा है, लग रहा है जैसे कि गोबर है ही नहीं, देख के ऐसा लग रहा है। और एक भी आपको कीड़ा इस पे नहीं दिखेगा, तो गाय बीमारी भी आपके यहाँ कम फैलेगा गोबर का लकड़ी बनाने से। दूसरा, लेबर मैनेजमेंट अच्छा होगा। तक मेरी जानकारी है कि एक गाय साल में 3 टेलर गोबर देता है। आपने बताया कि 1500 में बहुत सारे लोग गोबर को बेचते हैं टेलर से, तो अगर 3 टेलर भी साल में बेचते हैं तो 4500 रुपया आता है जी। अगर एक गाय का गोबर से हम लकड़ी बनाते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है साल में? प्रॉफिट देखिए, आपको 8 से 10 हजार के करीब प्रॉफिट हो जाएगा, यानी ठीक डबल हो जाएगा। ठीक डबल हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि ये तो हम बेसिक कर रहे हैं, मेरे पास समय का भी कमी है, समय नहीं दे पाते हैं। जो लोग गोकास्ट बना सकते हैं, अगरबत्ती बना सकते हैं, दिया बना सकते हैं, धूप बना, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, तो उसमें प्रॉफिट आपका 2 गुना 3 गुना में हो जाएगा। अगरबत्ती बना सकते हैं, तो हर तरह का इसमें देखिए संभावना बहुत ज्यादा है। तो कितना आपके पास समय है और कितना आप मेहनत कर सकते हैं। तो गोबर है, ब्लैक गोल्ड है, इसको आप ठान लीजिए। और इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। गाय से दूध से टर्म्स एंड कंडीशन था कि 1 साल में 1 बच्चा लेना है, यहाँ पे गाय बच्चा नहीं देगी तो भी कमाई है। तो इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है गोबर वाले में। आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, आपके पास समय है, टेक्नोलॉजी है, तो आप वर्मी कंपोस्ट बना लीजिए, लेकिन गोबर से पैसा कमाइए। जी, ये तो आपने बता दिया कि गाय का दूध गोबर से किस तरह आप कमा सकते हैं। इसका और क्या क्या गणित है? देखिए, एक होता है सीधा गणित, जो पैसा दिख रहा है। अब आपको हम दिखाते हैं ऐसा पैसा जो कि आप साल में गवा दीजिएगा, आप वो नहीं करिएगा। अच्छा। और वो जो हम मंत्र दे रहे हैं ब्रीडिंग, और इस गणित के बाद आप समझ जाइएगा कि ब्रीडिंग क्यों जरूरी है। जैसे कोई आप सीमेंट डलवाए, कोई भी नॉर्मल सीमेंट डलवा दिए, 10-12 लीटर का गाय का सीमेंट डलवा दिए, 10-12 लीटर का बाछी हुई, और आप यूट्यूब पे जाके ज्ञान ले लिए कि रोज 6 लीटर दूध पिलाना है, 6 महीना तक दूध पिलाना है, फिर धीरे धीरे दाना पे लाना है, फिर उसको फिर हीफर का दाना खिलाना है, हीफर तैयार करना है, 15 महीना में उसको इंसेमिनेशन करा देना है, 24 महीना में बच्चा ले लेना है। तो इसका अब हम गणित बताते हैं। अगर आप नॉर्मल सीमेंट डलवा दिए, उसके बाद आप उसको 6 महीना तक दूध पिलाएं, रोज का 6 लीटर। रोज का 6 लीटर मतलब अगर आप 45 रुपये रखिएगा तो 270 रुपये का रोज का आप उसको दूध पिला रहे हैं। 30 रुपया का अगर लेबर ओवर सब खर्चा दवाई उवा करके, तो 300 रुपया का आपको पहला 6 महीना पे बाछी तैयार करने में दूध पे खर्चा है। तो महीना में 9000, तो 6 महीना में 9 6 54 को आप 50,000 एक फिगर ले लीजिए कि पहला 6 महीना में बाछी तैयार करने में 50,000 रुपया खर्चा है। अच्छा। इसके बाद जब आप दाना पे बाछी आएगी तो थोड़ा खर्चा आपका कम हो जाएगा, तो 125 से 150 रुपया खर्चा आ जाएगा। दाना प्लस भूसा प्लस लेबर प्लस दवाई, जो 300 रुपया खर्चा था उसके बाद आपका 150 रुपया खर्चा हो जाएगा। 150 रुपया खर्चा मतलब कि 4000 रुपया के आसपास आपका हर महीना, अगले जब तक इंसेमिनेट नहीं होगी अगले 9 महीना तक 4000 रुपया खर्चा है। अगर अच्छा बाछी तैयार कर रहे हैं तो 9 चौक 36,000 रुपया आपका ये खर्चा हो गया। तो 36 को 30,000 ले लीजिए, हम उसको और कम कर दे, 50,000 पहले था, 30,000 ये हो गया, तो 80,000 का खर्चा हो गया 15 महीना में। अब आप इंसेमिनेशन हो गया जो हीफर का, अब हीफर का आप थोड़ा दाना बढ़ाइएगा तो आपका खर्चा अब जो है 200 रुपये के करीब आएगा 15 महीना के बाद। तो 15 महीना के बाद जब अब 200 का खर्चा आएगा अगले 9 महीना के लिए, तो 1 महीना का 6,000 खर्चा हो गया, और 9 महीना का 9 छक 54,000। इसको भी राउंड फिगर में ले लेते हैं 50,000, तो 80 प्लस 50 1,30,000 खर्चा हो गया। अब 1,30,000 खर्चा करके आपका बाछी बच्चा दे दी, लेकिन सीमन आप जनरल डलवाए थे,
अब आपका बाछी 10 से 12 लीटर दूध करेगी और 10 से 12 लीटर दूध करने वाली गाय का मार्केट में दाम है 30 से 32,000 रुपया, 35,000 रुपया, और आप खर्चा करती हैं 1,30,000। तो आपका यहाँ पे जो है एक बाछी तैयार करने में आपका 1 लाख का नुकसान हो गया। 2 साल में नुकसान हुआ, लेकिन हर साल आप 50,000 का नुकसान कर दिए। खाली ब्रीडिंग आप नहीं कि अच्छा सीमेंट नहीं डलवाए, तो ब्रीडिंग इसलिए ज़रूरी है कि साल का आपको 50,000 का नुकसान ना हो, कि आप 1,30,000 खर्चा करने के बाद आपका जो बाछी है फर्स्ट लैक्टेशन में 25 से 30 लीटर दूध करे और उसको आपको 1.5 लाख रुपया मिले। बिल्कुल। तो ब्रीडिंग इसलिए ज़रूरी है। ये 1,30,000 में आप बाछी तैयार कर लिए, और अगर अच्छा सीमेंट डलवाए हैं आप ABS का अच्छा सीमेंट डलवाए हैं या कोई भी अच्छा कंपनी का सीमेंट डलवाए हैं, तो अब आपका जो बाछी है फर्स्ट लैक्टेशन में 30 लीटर दूध करेगी। ये उस गाय की बच्चा है जो कि आप 25 लीटर वाली लाए थे, जिसका गणित हम पहले बताए थे आपको, जो कि आपको साल में 1,10,000 रुपया दे रही थी, दूध से 1,10,000 गोबर से। हाँ। और 2 साल में बाछी तैयार किए, तो उस गाय से आप 2 लाख कमा लिए। आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं, 300 दिन में बच्चा लेने पे, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, 300 दिन में आप बच्चा ले लिए, ट्राई कर दिए, 1 साल में एक बच्चा ले लिए, और अब 2 साल में आपका बाछी तैयार हो गया। अब बाछी आप 1.25 लाख में तैयार किए, अब अगर फर्स्ट लैक्टेशन में 30 लीटर करेगी तो 1.5 लाख से कम उसका दाम नहीं होगा अच्छा कंपनी के बाछी का। तो आप बाछी में यहाँ पे 20-30 हजार रुपया 2 साल में बाछी में भी प्लस हो गए, 2 लाख रुपया आप गाय से हो गए, दूध और गोबर से कमा लिया। और अब आप जो 25 लीटर का आपका एक गाय था, उसके जगह पे एक आप बाछी तैयार है 30 लीटर वाला, तो आप उस गाय को आप निकाल सकते हैं। तो 2 साल बाद आप 25 लीटर का गाय जो आप 75-80 हजार में लाए थे, उसको आप 1.5 लाख का बना लिए। तो 75-80 हजार का गाय को आप 1.5 लाख का बना लिए, ऊपर से 2 लाख बेनिफिट कमा लिए। 20 गाय का आप फार्म रखे हैं, तो 2 साल में आपका 35 से 40 लाख का प्रॉफिट हो जा रहा है। अगर आइडियली आप ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करिएगा और आपसे हो रहा है, मैनेजमेंट अच्छा है, ब्रीडिंग अच्छा है, सब आप कर पा रहे हैं, तो 40 लाख का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और 75,000 का जगह पे जानवर आपका हो गया 1.5 लाख का। तो देख रहे हैं आप, गणित देखिए खाली। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इतना पैकेज किसी IT सेक्टर में भी बहुत कम लोग गांव में रह करके कमा सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें है कि आपका मैनेजमेंट तगड़ा होना चाहिए, ब्रीडिंग आपका अच्छा होना चाहिए, आपका फीडिंग अच्छा होना चाहिए, आपको दवाई का ज्ञान होना चाहिए। अंत में आपको 1 साल में एक बच्चा लेना पड़ेगा, तब जाके आपको ये होगा, और अच्छा सीमेंट डलवाना पड़ेगा। इसमें एक हम डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो है मैनेजमेंट, इसमें आप 20% सुधार का भी आपको गुंजाइश, हम जो गणित दिए हैं इसमें आप अच्छा से करिएगा तो 20% सुधार भी हो सकता है। और अगर आप हम और मैनेजमेंट आपका खराब रहेगा तो ये गणित जो है घट भी सकता है, तो आपका प्रॉफिट बहुत नीचे भी जा सकता है। तो फिर आपको ये ना कहे कि आपका मैनेजमेंट तगड़ा होना चाहिए, आपका ब्रीडिंग तगड़ा होना चाहिए, आपका फीडिंग तगड़ा होना चाहिए, आपका मेडिसिन का जानकारी अच्छा होना चाहिए, आपका हार्मोनल जानकारी अच्छा होना चाहिए गाय का, तब जाके आपको ये मिलेगा। तो संभव जी, क्या आप सजेस्ट करते हैं इस सेक्टर में युवाओं को आने के लिए? देखिए, ये सेक्टर में असीम संभावना है, अनलिमिटेड यहाँ पे पोटेंशियल है, प्रॉफिट का आप पूरा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस करना होगा। और दूसरा ये है कि 45 रुपया रेट से नीचे आपको दूध नहीं बेचना है। तीसरा, 25 लीटर से नीचे गाय नहीं लाना है। इसके अलावा इस वीडियो में जो हम बताए उसको 3 लाइन में आपको हम समराइज करना चाहेंगे। इस वीडियो, एक तो 1 साल में एक बच्चा, दूसरा गोबर से पैसा, ब्लैक गोल्ड, गोबर को ब्लैक गोल्ड बनाइए, तीसरा अच्छा सीमेंट डलवाइए, खर्चा लगे सीमेंट में तो करिए, लेकिन अच्छा सीमेंट डलवाइए। तो इसमें जो हम गणित दिए हैं, तब आप इस गणित से अपने आप को रिलेट कर पाइएगा। तो संभव जी, आपने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया है, एक अच्छा गणित बताया है, एक अच्छा इकोनॉमिक्स बताया है डेयरी फार्मिंग का। जो भी नए लोग करना चाहेंगे या जो लोग पुराने कर रहे हैं, इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो रियली सचमुच में ही वो आगे बढ़ेंगे। हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद प्रशांत जी, अपना बिजी शेड्यूल से समय निकाल के आए।